हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है फैजान खान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फैजान एजुकेशन स्टेशन में। तो जैसे कि हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 की मैथ का चैप्टर 7 यानी कि ट्रायंगल्स को, और हमने ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया था। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है वो है कि टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्रायंगल PQR। तो हमें शो करना है दोनों चीजें ये, और यहाँ पर हमारे पास फिगर दिया हुआ है। फिगर में हमारे पास दिया हुआ है इसका मीडियन AM है और इसका PN है, और कुछ साइड्स हमारे यहाँ पर इक्वल दी हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर गिवन दिया हुआ है हम वो लिख लेंगे। गिवन में हमारे पास क्या क्या है, AB और PQ क्या है, इक्वल है, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या है कि BC और QR क्या है, इक्वल है। उसके बाद क्या है, AM और PN इक्वल है, और हमें पता है क्या कि AM और PN दोनों क्या है, मीडियन है, ठीक। उसके बाद हमारे पास जो टू प्रूव में हमें लिखना है, यानी कि जो हमें प्रूफ करना है हमें ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल PQN के। सेकंड हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल PQR के। ये दो चीजें हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। तो अब बढ़ते हैं अपने प्रूफ की तरफ, जो हमें अब प्रूफ करेंगे। आइए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूं अपने फिगर की तरफ, तो फिगर में मेरे पास क्या है, ये दोनों मेरे पास मीडियन है, AM और PN। जब मेरे पास AM मीडियम है, इसका मतलब BM और CM क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर BM की वैल्यू निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या होगी, ये BM की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, BM की वैल्यू होगी मेरे पास BC अपॉन 2 होगी, ठीक। BC क्या है, ये पूरा वाला पार्ट मेरा BC है, आधा कर दूं तो कौन सा हो जाएगा, वो BM हो जाएगा। वही मैंने करा, BC का आधा कर दिया, वो क्या हो गया मेरे पास, BM हो गया। उसी तरीके से मैं क्या करूंगा, नीचे वाले ट्रायंगल में क्या निकालूंगा, मैं QN की वैल्यू निकालूंगा। तो QN की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, QR अपॉन 2 हो जाएगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर मेरे पास गिवन में दिया है BC इज इक्वल टू QR, मैं यहां पर लिख लूंगा BC इज इक्वल टू QR। अब मैं क्या करूंगा, BC को भी 2 से डिवाइड कर दूंगा और QR को भी क्या करूंगा, मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां पर देखूंगा तो BC अपॉन 2 किसकी वैल्यू है मेरे पास, BM की वैल्यू है। तो BC अपॉन 2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, BM लिख दूंगा, और QR अपॉन 2 की जगह मैं क्या लिख, QN लिख दूंगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब यहां पर हम लेंगे दो ट्रायंगल, कौन कौन से, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। यानी कि यहां से मैंने लिया ABM ये वाला ट्रायंगल, और यहां से लिया मैंने PQN ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में मैं देखूंगा मेरे पास क्या क्या इक्वल है। सबसे पहले मैं देखूंगा अगर, तो AB इज इक्वल टू PQ इक्वल है, जो कि मुझे क्या है, गिवन है, ठीक। उसके बाद हमने अभी हमने यहां पर प्रूफ करा BM इज इक्वल टू QN फ्रॉम इक्वेशन 1। BM इज इक्वल टू QN, ये भी इसी ट्रायंगल में दिया हुआ है। थर्ड मेरे पास है क्या, AM इज इक्वल टू PN, AM इज इक्वल टू PN, ये वाली लाइन AM इज इक्वल टू PN, ठीक, ये भी मेरे पास इक्वल है, और ये भी क्या है, ये भी गिवन है, ठीक। तो यहां पर मेरे पास क्या बन गया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यहां पर मेरे पास आ गया, ठीक। तो मैं कह सकता हूं बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABM क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल PQN के, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और यही हमें क्या करना था, फर्स्ट वाला प्रूफ है हमारा ये वाला, ठीक, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब यहां पर मेरे पास ये कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो यहां पर मैं CPCT का भी यूज कर सकता हूं। तो बाय CPCT अगर मैं यहां पर एंगल B निकालूं तो वह किसके इक्वल होगा, एंगल Q के इक्वल होगा। एंगल B मेरे पास किसके इक्वल होगा, एंगल Q के इक्वल होगा, और मैं इसको दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2,
अब यहां पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहला हमारे पास ये वाला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब सेकंड वाला हमें प्रूफ करना है, कौन सा, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक, ए बी सी इस वाले ट्रायंगल में पूरे में, और पी क्यू आर इस वाले ट्रायंगल में, देखेंगे हम क्या क्या इक्वल है। सबसे पहला मेरे पास इक्वल है ए बी, किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, जो कि क्या है, हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड हमारे पास क्या है, यहां पर मैंने अभी अभी निकाला एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख देंगे यहां पर, क्यों, क्योंकि ये वाली इक्वेशन हमारी 2 है, उसको हम यहां पर लिख रहे हैं। ठीक, थर्ड अगर हम देखें यहां पर, थर्ड कौन सा है, बीसी। थर्ड क्या है, बीसी इज इक्वल टू क्यू आर, यहां पर ये भी हमें गिवन दिया हुआ है, बीसी इज इक्वल टू क्यू आर। तो यहां पर कौन सा बन गया हमारा, साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया यहां पर हमारा बन गया। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बाई साइड एंगल, साइड ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक, ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, और यही हमारा हो गया प्रूफ। फर्स्ट वाला हमने यहां पर प्रूफ कर दिया, और सेकंड वाला हमारा यहां पर प्रूफ हो गया, दोनों पार्ट्स इसके प्रूफ हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 होता है समाप्त। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है कि BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट द ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस। हमें दिखाना है कि ये ट्रायंगल जो है वो एक आइसोसेलेस है या नहीं है। ठीक, इसमें क्या है, BE और CF दो एल्टीट्यूड्स हैं जो कि इक्वल हैं। ठीक, तो हमारे पास जो जो गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। गिवन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहां पर देख सकते हैं क्या है, BE क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे। ठीक, उसके बाद सेकंड कौन सा वाला है, CF किस पे परपेंडिकुलर है, AB पे। उसके बाद हमें पता है कौन सा, BE और CF के यहाँ इक्वल है। ठीक, उसके बाद जो हमें प्रूफ करना है वो लिखेंगे टू प्रूव में। प्रूफ हमें क्या करना है कि ABC जो है इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कोई भी होता है तो उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो दो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और उनके सामने वाला जो एंगल होता है हमारा वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि हमारा अगर एंगल है तो उसके सामने वाली साइड इक्वल होगी, और जो साइड है उसके सामने वाला एंगल इक्वल होगा। दो साइड इक्वल होंगी और दो एंगल उनके आमने सामने के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये इसकी हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो हमें यहीं पर यही चीज हमें लेकर आनी है, यही हमें प्रूफ करनी है। ठीक, जल्दी बढ़ते हैं अपने प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को, कौन कौन सा ट्रायंगल, एक तो बन रहा है ये वाला हमारे पास बी सी। ठीक, सेकंड हमारे पास बन रहा है कौन सा, ये वाला ट्रायंगल बी ई सी। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम ले लेंगे। मैंने अलग अलग करके लिख लिए, कौन कौन सा, बी एफ सी और कौन सा है, बीई सी। ठीक, या सीई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बी एफ सी एंड ट्रायंगल बीई सी। ठीक, ट्रायंगल बी एफ सी और सीई बी। ठीक, बी, इन दोनों ट्रायंगल को हम यहां पर ले लेंगे। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या क्या चीज इक्वल है वो देखेंगे। सबसे पहली चीज हमारे पास इसमें क्या है, दोनों एंगल हमारे पास कौन से बन रहा है, 90 डिग्री। कौन कौन से, बी एफ सी और सीईबी दोनों एंगल कौन कौन से हैं, ये 90 डिग्री के हैं। तो एंगल बी एफ सी इक्वल होगा किसके, एंगल सीई बी के, क्योंकि दोनों क्या हैं, 90 डिग्री के हैं। यहां पर लिख देंगे बोथ आर 90 डिग्री।
ठीक। सेकंड चीज हम यहां पर अगर देखें तो सी एफ और बीई क्या है हमारे पास इक्वल है। यहां पर हमारे पास गिवन दिया हुआ है क्या, बीई इज इक्वल टू सी एफ। बीई इज इक्वल टू सी एफ क्या है हमारे पास, गिवन दिया हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड अगर हम देखें तो क्या है, बीसी। बीसी इसमें भी आ रहा है, बीसी इसमें भी आ रहा है, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो बीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल में क्या है, ये कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमारे पास ये तो क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, सॉरी राइट एंगल हो गया। ये हमारे पास क्या है, बीई और सी एफ। बीई और सी एफ हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है। और ये हमारे पास क्या है, एक साइड है। तो हम यहां पर यूज कर सकते हैं बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, यहां पर हम आर एच एस कॉन्ग्रुएंस फॉर्मूला यहां पर रूल यूज कर सकते हैं। वही हमसे वहां पर पूछा है कि यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस, हमें आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल ही यहां पर यूज करना है। तो बाई आर एच एस हम यहां पर कह सकते हैं कौन सा, ट्रायंगल बी एफ सी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल सीई बी के। ठीक, अब हमें यहां पर कॉन्ग्रुएंसी तो दिखा दी नहीं है, तो हम यहां पर सीपीसीटी का हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि जो ट्रायंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। ठीक, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो एंगल बी जो है मेरे पास, यहां पर कौन सा है, एंगल बी फर्स्ट पे है, तो एंगल बी। और यहां पर मेरे पास कौन सा है, एंगल सी। एंगल सी भी मेरे पास फर्स्ट पे है। तो एंगल बी और एंगल सी मैंने क्या कर लिया, यहां पर सीपीसीटी की मदद से दोनों को इक्वल कर लिया, क्योंकि दोनों क्या है, सेम पोजीशन पर है। तो एंगल बी और एंगल सी यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, इक्वल आ गए। हम जानते हैं किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर कोई एंगल दिया है तो उसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। यानी कि ये क्या है हमारे पास, एंगल सी है, तो इसके सामने की साइड कौन सी होगी, ए बी होगी। ठीक, और ये हमारे पास एंगल बी है, तो इसके सामने की साइड कौन सी होगी, एसी होगी। तो अगर हमारे पास एंगल बी और एंगल सी इक्वल आए हैं तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी भी होगा। ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी होगा। और जब ए बी इज इक्वल टू ए सी आ गया और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी आ गया, या हम यहां पर इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी ना लिख के एंगल बी के सामने वाली साइड कौन सी है, ए सी है, तो इस तरफ हम ए सी लिखेंगे। और एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी है, एंगल सी के सामने है ए बी, हम ए बी लिखेंगे। तो ए सी इज इक्वल टू ए बी आ गया, यानी कि दोनों साइड्स इक्वल आ चुकी हैं। तो मतलब हमारा ये क्या हुआ, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो चुका है। तो हम कह सकते हैं हेंस ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया, हमने समाप्त कर दिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी क्वेश्चन के साथ आज की हमारी क्लास भी समाप्त होती है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो दोस्तों का शेयर करें, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।